समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। चरणों को ही क्यों छुआ जाता है? चरणों की ही वंदना क्यों होती है? इसके संबंध में मैंने कई बार 2-4 दिन प्रवचन भी दिए हैं कि चरणों की ही वंदना क्यों की जाती है, चरणों का ही गंधोदक क्यों लिया जाता है, चरण ही क्यों छुए जाते हैं, चरणों से ही गंधोदक क्यों बनता है, सिर से गंधोदक क्यों नहीं बनता, हाथों से गंधोदक क्यों नहीं बनता। उसका मूल कारण 2 कारण हैं। एक कारण है सबसे अधोभाग के में जब व्यक्ति झुक जाता है तो उस समय उसका मान पूर्णता खत्म हो जाता है। जय हो। और जब मान खत्म होता है, जब वो नमोस्तु करता है चरणों में, तो वह ये बताना चाहता है कि आपके सामने मैं आपके चरणों की धूल हूँ। और वो अपने आप बता रहा, जैसे तुम कहते हो ना गुस्से में, हे तू मेरे पैर की जूती है, जूती भी नहीं है। ये गुस्से में बोलते, तुम बोलते हो। इधर वो भक्त कह रहा है भगवान मैं आपके चरणों की धूल हूँ। यानी अपने आप को भक्ति में अकिंचित कर मानना, सबसे निम्न रूप में मानना, इसलिए चरणों में झुका जाता है। दूसरी बात है कि साधु की सबसे ज़्यादा एनर्जी पैरों में होती है, क्योंकि 24 घंटे में साधु और कहीं हिंसा होने का सवाल नहीं उठता, और कहीं से जीवों की रक्षा नहीं करता। सबसे ज़्यादा पैरों से जीव मरते हैं और सबसे ज़्यादा पैरों से जीव की रक्षा करता है। तो जब साधु चलता है तो रक्षा करने का भाव पैरों में आता है। अब जिन पैरों में साधु की 24 घंटे एनर्जी है कि मेरे पैर से सदा जीवों की रक्षा हो, ऐसी एनर्जी जब साधु पैरों को देता है तो उन पैरों को छूने से, उनका गंधोदक लगाने से आपके जीवन की रक्षा होती है। इसलिए पैरों को छुआ जाता है, क्योंकि हाथों से कम, हाथों की ज़्यादा चिंता नहीं होती। हीरियापत जो समिति होती पैरों से होती है। तो इसलिए ये कारण मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि साधु सबसे ज़्यादा अपने पैरों को एनर्जी देता है। और दूसरी बात है, तीसरा जो वैज्ञानिक कारण है कि नीचे अर्थ होता है जमीन में। कोई भी वस्तु है ऊपर जाने के बाद अंत में नीचे आएगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि एक पत्थर ऊपर फेंका, लेकिन वो अंत में लौट के कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो पैर चूंकि जमीन से स्पर्श करते हैं, अर्थिंग लेते हैं, तो साधु की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पृथ्वी के कारण से, गुरुत्वाकर्षण कारण से वो नीचे की तरफ प्रभावित होती है। इसलिए पैरों को छुआ जाता है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक रीजन, ये 3 कारण हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के सामने श्रीफल चढ़ाते समय हमें कैसी भावना भानी चाहिए? अच्छी भावना भाना चाहिए कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ जो फल है, आपकी भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ फल है, वह फल मुझे प्राप्त हो। जिसे कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त आए, फलम निरुपामति स्वाहा। जो सर्वश्रेष्ठ फल भक्ति का हो, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ फल लाया हूँ। सारे फलों में सर्वश्रेष्ठ फल श्रीफल होता है, इसलिए ऐसी भावना भाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब ईर्ष्यावश आरोप लगाया जाता है तब कौन से कर्म का उदय रहता है? देखो, कर्म का उदय तो कोई ना कोई रहता ही है। और संसार में अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, तो दुर्जन तो रहेंगे ही। तो दुष्ट लोग, दुर्जन लोग जो होते हैं, उनकी कमी नहीं होती दुनिया में। दुर्जन को हमेशा दोष ही दिखते हैं। सावन को, आंधरे को हरा हरा ही दिखता है। तो दुर्जन लोग जो होते हैं उनको सज्जनों में गुण नहीं दिखते, दुर्गुण ही दिखते हैं। नहीं होते हैं तब भी दिखते हैं। ये दुर्जनों की विशेषता है, उनका नेचर है। वो किसी वस्तु में गुण देख करके उतना प्रभावित नहीं होंगे, उनके गुणों का उतना गुणानुवाद नहीं करेंगे। अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने देखो कितना अच्छा काम किया, इसके लिए उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। दुर्जन की पहचान बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बात है।
दुर्जन तुम हो या नहीं हो, कौन दुर्जन है? अभी प्रश्नों में भी मैंने कहा था गुण शुभ प्रमोदम के लिए, किसी व्यक्ति में यदि कोई गुण है उसके लिए हम उतना नहीं बोलेंगे, उतनी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम 100 लोगों से नहीं कहेंगे ये व्यक्ति में बहुत अच्छा गुण है। उसी व्यक्ति में यदि कोई दुर्गुण दिख जाए उनको, तो वो सारी दुनिया में चिल्लाएंगे यही दुर्जन का लक्ष्य है। महादुर्जन कौन है? जिसमें दोष नहीं है, गुण भी जिन्हें दोष दिखता है, गुण भी जिन्हें दोष दिखता है, ये महादुर्जन कहलाते हैं। तो अब उनका नेचर ही है, क्या करोगे तुम? उल्लू को दिन में नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है, करें क्या? इसमें सूरज के कर्म के उदय नहीं है, उस उल्लू के कर्म का उदय है। जय हो भगवान, जय हो। सूरज की निंदा कर रहा है उल्लू, सूरज को कोस रहा है उल्लू, सूरज की बुराई कर रहा है उल्लू, तो इसमें सूरज के कर्म का उदय है कि उल्लू का? उल्लू का है। उल्लू का। भगवान की बुराई कर रहा है व्यक्ति, जो भगवान सिद्धालय जा चुके, जो भगवान अरहंत बने, मारीच उनकी बुराई कर रहा है। तो अब अरहंत भगवान की बुराई कर रहा है मारीच, तो अरहंत भगवान के अशुभ कर्म का उदय है कि मारीच का? मारीच। भगवान का तो कोई अशुभ कर्म उदय में है ही नहीं है। सज्जन पुरुषों की जब भी बुराई होती है तो ये मत समझना कि सज्जनपुर के अशुभ कर्म का उदय है, उस दुर्जन व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय है कि वो बुराई कर रहा है। आज ही हमने प्रातःकाल कहा था कि सज्जन व्यक्ति के अंदर जो, ये मत सोचो कि आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म का उदय है। क्या सोचना है? हमारे दानांतराय कर्म का उदय। तो यही नीति अपनाना चाहिए। सज्जन पुरुषों के कभी अशुभ कर्म का उदय होता ही नहीं है, क्योंकि वे अशुभ को अशुभ मानते ही नहीं है, सीधी बात। कारण क्या है? सज्जन पुरुषों का कभी अशुभ कर्म का उदय होता नहीं, क्योंकि वो अशुभ कर्म उदय को मानते ही नहीं। अयस कीर्ति उदय में होती ही नहीं है। अयस कीर्ति का उदय चौथे गुण स्थान तक है। अब पंचम में और छठे गुण स्थान में अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय ही नहीं है, तो अब कैसे कहें कि महाराज सज्जन पुरुषों का अयस कर्म का उदय है? कोई अपवाद कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो साधु के तो कर्म का उदय है ही नहीं। आगम कह रहा है स्थान प्रतिमाधारी से, 2 प्रतिमाधारी से लेकर के और मुनि महाराज तक कभी अयस नाम कर्म का उदय नहीं होता, होता ही नहीं। अब कोई अपवाद फैला रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये तो महाराज के कर्म का उदय नहीं है, जो कर रहा है उसके कर्म का उदय है। आगम से, सिद्धांत से बात है। अयस कीर्ति नाम कर्म चौथे गुण स्थान से उदय में होता है। और जीव विपाकी है। जीव विपाकी होने का अर्थ होता है सारी दुनिया कुछ भी कहे, स्वयं को फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मेरे कर्म का उदय है। स्वयं को तो ये होना चाहिए अच्छा है, हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, परीक्षा हो रही है। तो साधु को तो अयस होता ही नहीं है। पंचम गुणा वृत्ति, 2 प्रतिमाधारी के अयस नाम कर्म का उदय नहीं है। कर्म का उदय तो बस कितना बढ़िया उदाहरण है, सूर्य की उल्लू निंदा कर रहा है तो सूर्य के कर्म का उदय नहीं है, उल्लू के कर्म का उदय है। तो ये उल्लू लोग हैं। अब इन लोगों को तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बेचारे 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 कर्म का उदय है, वो करें क्या? उन्हें तो सूर्य भी बुरा लगता है। नमोस्तु गुरुदेव, विधान की क्या महिमा होती है और इससे क्या पुण्य मिलता है? कोई भी विधान होता है उसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि व्यक्ति को जीवन में जो आकस्मिक और बड़ी बड़ी विपदाएं जो आती हैं उनसे बचाने वाला महापूजा होती है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर बहुत अच्छा उल्लेख किया।
उन्होंने बहुत सारी पूजाओं के नाम दिए, सर्वतोभद्र, इंद्रध्वज आदि। इन पूजाओं से दो लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है कि जब सबसे ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में कुछ नियत सम करने के बाद कुछ अलग करना चाहता है, जैसे वो मकान तो बनाना चाहता है लेकिन रहने लायक के लिए नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन। गाड़ी तो चाहता है काम चलाओ के लिए नहीं, थोड़ा मॉडल अच्छा हो। शादी विवाह मात्र करना उसका दस्तूर नहीं होता। शादी विवाह करूं तो शान शौकत से करूं, इतना ही लक्ष्य नहीं है कि माथ हाथ पीले कर दिए बस, नहीं, थोड़ा शान शौकत का भाव होता है। ये जो अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए भाव होते हैं, तो बस वैसे ही हमें धार्मिक कार्य करना पड़ेगा। पूजा करना है, एक पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, नहीं। कभी कभी ऐसी पूजा करो कि पूजा छोटी भी होती है, हम ठाट बाट से पूजा करेंगे। हम अकेले पूजा नहीं करेंगे, सबको मिला के पूजा करेंगे। हम अकेले ही कोई धर्म दृष्टान नहीं करेंगे, सबके साथ करेंगे। उस समय पुण्यबंध ऐसा होता है कि व्यक्ति संसार के कार्य सोचता है, भले मेरा बेटा बिटिया की शादी है लेकिन हम उसमें सबको बुलाएंगे और सबको सम्मान के साथ भेंट आदि देंगे। ये भाव जो आता है, ऐसा पुण्य का भाव, यानी अपनी जिंदगी में संसार में किसी भी कार्य के लिए थोड़ा अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का पुण्य चाहिए, तो आपको धार्मिक क्रिया में भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। हम पूजा ही नहीं करेंगे, हम समोषण में बैठ के पूजा करेंगे। हम मात्र इसी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, गाड़ी तो कोई भी बैठ सके, नहीं साहब बड़ा आदमी हूँ मर्सिडीज में बैठूंगा। क्यों भैया, क्या फर्क पड़ता है, छोटी गाड़ी मारुति वैन ले लो, वो भी वहीं पहुंचाएगी, वो भी वहीं पहुंचाएगी। नहीं महाराज जी, थोड़ा मैं बड़ा आदमी हूँ, ऐसी छोटी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो मेरी इज्जत का सवाल है, तो वो गाड़ी में नहीं बैठता। अब ऐसा पुण्य सामान पूजा कर लो, नहीं, नीचे बैठ के पूजा कर लो, नहीं नहीं, मैं समोषण में बैठ के पूजा करूंगा। वही कंपेयर करना, वही कंपेयर करना। आप बड़े आदमी व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, ई रिक्शा से जा रहा है, मारुति में पहन के जा रहा है और वहीं जा रहा है। एक व्यक्ति से कहा भाई मैं नहीं बैठूंगा, मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन है, वो 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी से आ रहा है। दोनों एक ही स्थान पे आए, ये दोनों में फर्क क्यों हुआ? कुछ नहीं फर्क। महानुभाव उसने यही कहा होगा पूर्व भाव में, भगवान को सिर पे लेके चले, नहीं, भगवान की पालकी सोने की पालकी में लेके चलूंगा, छोटे मोटा नहीं। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं, यहां उसने कहा पूजा तो करूंगा लेकिन समोषण में बैठ के पूजा करूंगा। पूजा तो करूंगा लेकिन अष्टद्रव्य से पूजा करूंगा। अब जाऊंगा तो सही, आपने देखा नेताओं के साथ, राजा महाराजा के साथ अकेले नहीं चलते, उनकी गाड़ी चलती है, 10 गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती हैं। ये पुण्य उनके यहाँ कहाँ से आ गया? कैसे पुण्य आ गया? कुछ नहीं, उन्होंने कभी ये किया होगा अकेले पूजा नहीं करूंगा, पूरी समाज से मिलकर के पूजा करूंगा, ठाठ से करूंगा, अकेला नहीं करूंगा, मान के करूंगा और बड़े ठाठ बाट से करूंगा। बस ये जो होता है, उधर इसका जो फल है वो तुम्हारे संसार की अपेक्षा उपलब्धि है। तो जितना जितना स्टैंडर्ड मेंटेन अपन धर्म क्रियाओं में करेंगे, उतना ही उतना फल मिलता है। पूजा तो अकेली सामान्य रूप से कल्पद्रुम पूजा अकेले बैठ के थाली में कर लेना बस, और कितने चावलों में हो जाएगी? 1 किलो चावल में पूरा कल्पद्रुम निपट जाएगा, एक एक चावल चढ़ाते जाएंगे बस, हाँ चढ़ जाएगा, पूजा कल्पद्रुम पूरा होगा। बस ऐसे ही तुम थाली में रोटी करने बैठोगे ना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज यदि चावलों में अष्टद्रव्य की स्थापना कर ले में, तो अकेले चावल ले लिए, इसी को जल मान लो, इसी को चंदन मान लो, इसी को नैवेद्य, इसी को पुष्प, सब मान करके चावलों में, तो क्या महाराज जी पूजा नहीं होगी क्या? बल्कि होगी, पूजा होगी, इसमें किसने कहा? हम तो कहते भाव से करो तो भी पूजा होगी।
पर ध्यान रखना, फल कैसा मिलेगा? फल कैसा मिलेगा? जब तुम्हें भूख लगेगी तो रोटी मिलेगी, उसी को सब्जी मान लो, उसी को मिर्ची मान लो, उसी को नमक मान लो, सब उसी को मान लो ना, खा लो, सब वही तो है। कैसी किस्मत है उनकी, जिनको रोटी तो मिल रही है खाना, लेकिन सब्जी नहीं मिल रही है। उन्होंने पूजा की थी अकेले चावलों से, अष्टद्रव्य अलग अलग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने चावलों को सब कुछ मान लिया था। और जिसने भाव पूजा की है, उसको लिए भाव से जब जरूरत पड़ेगी पुण्य की, तो भाव से भोजन कर लो ना, क्या बात है। भाव पूजा की है तो भाव भोजन कर लो। तो ये तो टिट फॉर टैट वाली बात है, जैसा करोगे वैसा मरोगे। ये महापूजाएं, मैंने हमेशा कहा, जिंदगी में हर राजा एक महापूजा करके ही अपने जीवन का अंत करते थे, क्योंकि उनको महत्वपूर्ण चाहिए। तो जो अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं। दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं, बड़े पाप, सामूहिक पाप, ग्रुप में पाप। उन पापों को कैसे धोएंगे आप? तपस्या तो करते नहीं। तो ऐसे जो महाविधान करते हैं, इनमें ऐसे सामूहिक महापापों का क्षय होता है जो तपस्या से भी क्षय को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो पाप उसी समय कटेंगे जब सामूहिक पुण्य करोगे। सामूहिक पाप करने के लिए कितने बार सामूहिक पाप बांधता है व्यक्ति, सबके साथ ग्रुप बनाकर बांधता है। उस सामूहिक पाप की निवारण सामूहिक पुण्य से ही होता है। इसलिए समय समय पर ये चीज़ें, और कई लोग क्या होते हैं, इतने कसाय में चले जाते हैं, वो धर्म को ध्यान नहीं देते। पैसा आ गया, अहंकार आ जाता है। अब उन्हें दान पुण्य से कोई मतलब नहीं है। जैसे रावण जैसे व्यक्ति, धन आ गया, अब उनके लिए मन में नहीं, कल के दिन जब वो दाने दाने को मोहताज होंगे, तब उनको पता चलेगा कि मेरे पास धन था लेकिन मैंने उपयोग नहीं किया। तो इस प्रकार के ये जो महत् कार्यक्रम होते हैं, ये आप गृहस्थों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक बेटी कौन से ऐसे कार्य करे जिससे वह परिवार का, समाज का और अपने धर्म का नाम रोशन कर सके? अपने कुलों के जो आचार हैं, उन आचार विचारों को अपने जीवन का अंग बनाने से सब तरफ अपने आप में प्रभावना होती है, सब प्रशंसा करते हैं। कुल का आचार, हमारा कुल का आचरण कैसा है, हमारे बड़ों के आचार विचार कैसे हैं, उन आचार विचारों को अपने जीवन में उतारना सबसे बड़ा अच्छा कार्य है। सुधा समाधान।